रवि कुमार, स्वागत है आपका रैनशा आईएएस में। जेपीएससी पेपर 2 के अंतिम मुकाम पर हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। इसके बाद सिर्फ जेपीएससी पेपर 2 में जातीय शासन व्यवस्था, जो शुरू में मैंने 2 क्वेश्चन के लिए छोड़ा था, और दूसरा झारखंड से संबंधित नीतियां, झारखंड सरकार की नीतियां बचे हुए हैं। आज जो मैं एक विस्तृत क्लास लेने जा रहा हूं झारखंड के योजनाओं से संबंधित, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 प्रश्न आएंगे जो इससे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और जैसा मैंने कलेक्शन कर दिया है, इससे बाहर आने की संभावना जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। आप क्लास करने के बाद खुद फील करेंगे। झारखंड की योजनाओं को मैंने कई भागों में विभाजित कर दिया है ताकि आपको याद करने में और पढ़ने में सुविधा हो। कई जगह के डेट्स और तिथि एक दो जगह के नहीं मिल पाए हैं, कहीं मिलेगा तो उससे आप लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने विभाजित किया है उसमें कृषि से संबंधित योजनाएं, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित योजनाएं और महिलाओं से संबंधित योजनाओं को अलग किया गया है। फिर सामान्य योजनाओं को अलग कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि कृषि, महिला, अनुसूचित जनजाति और सामान्य योजना, ये तो 4 हो गए। इसके अलावा जो 2 और पार्ट मैंने किया है योजनाओं का, वो जस्ट इससे पहले वाले बजट यानी कि 2020-21 का बजट और 2021-22 के बजट, यानी कि जो 2 बजट लेटेस्ट पार हुए हैं उस दौरान कौन कौन सी योजनाएं जो हैं चली, घोषित की गई, उसको मैंने अलग से कर दिया गया है। तो अगर इस तरीके से आप पार्ट वाइज पढ़ते हैं तो तुरंत याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। और ये कलेक्शन बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिए जो मैं समझा रहा हूँ, निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे झारखंड के किसानों के लिए प्रमुख योजनाओं की। 1 नंबर है कृषि क्लिनिक योजना। किसानों को फसल, पशुपालन इत्यादि के लिए परामर्श उपलब्ध कराना। इससे फसल, पशु के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। यानी कि सिंपल सा है कि मिट्टी कैसा होना चाहिए। अगर आप कोई भी फसल लगाते हैं, अगर आपका मिट्टी किसी भी प्रकार का है तो उसमें कौन सा फसल लगाना होगा। पशुपालन के संदर्भ में भी, दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में आपका सलाह दिया जा सकता है। उसके अलावा पशुओं के नस्ल के संबंध में सलाह दिया जा सकता है। किसी बीमारी, कोई बीमारी हो जाता है उस संबंध में सलाह दिया जा सकता है। मत्स्य के खेती से संबंधित सलाह दिया जा सकता है। यही उद्देश्य है कृषि क्लिनिक योजना का। चलिए दूसरे नंबर पर, आज का जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ आपको 2 से 3 घंटे में रट जाना है और इस प्रकार आपका 10 नंबर जो है सुरक्षित हो जाएगा जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में। चलिए विशेष फसल योजना दूसरा नंबर है। सभी जिलों के वातावरण के अनुकूल फसल तैयार करना। गढ़वा, लातेहार और दुमका में प्राइमरी तौर पर शुरुआत की गई है। देखिए कुछ प्रखंडों को विशेष रूप से चयन किया गया है और वहाँ पर देखा जाता है कि किस फसल का उत्पादन जो है सबसे बेस्ट होगा, उसी को प्रोत्साहन दिया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रयास है। तीसरा नंबर आइए, प्रखंड कृषि जागृति अभियान, यह 2017 में शुरू हुआ। कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के योजनाओं का समेकित लाभ एक स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अलावा बैंकिंग और ऋण सुविधाओं में भी सहायता इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। कृषि विभाग का आप काम समझ ही रहे हैं, फसलों के बारे में सलाह देना, फसलों के बारे में योजनाएं बनाना। पशुपालन है तो पशुओं के बारे में। सहकारिता जो है ऋण वगैरह से संबंधित हुआ, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप समझ रहे हैं ना, ऋण देता है, बीज देता है। तो इन सारे का सुविधा जो है किसानों को ज़्यादा समस्या ना हो, इसलिए इनको कंबाइंड करके प्रखंड कृषि जागृति अभियान नाम का एक अभियान किया है ताकि किसानों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े और एक ही जगह सारी सुविधाएं मिल जाए इस अभियान के माध्यम से। बागवान मित्र, राज्य में 5000 बागवान मित्र बनाकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 5000, ठीक है, बागवानी में हेल्प करेंगे। 5वां नंबर आइए, झारखंड कृषि कार्ड योजना। आधार या वोटर कार्ड की तरह किसानों को एक यूनिक नंबर मिलेगा, ठीक है, वही होगा कृषि कार्ड। इसमें किसान को पहचान मिलेगी, उस नंबर से ही वह किसान पहचाना जाएगा और इसी नंबर को बैंक से लिंक करके किसानों को सहायता पहुंचाई जाएगी। विशेष रूप से जो सीधे खाता में भेजा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, डीबीटी योजना जो है उसका जो है बिचौलिया का जो हस्तक्षेप रहता है किसानों के मामले में वो समाप्त होगा। इसीलिए जो है आपका कृषि कार्ड योजना शुरू किया गया है। कृषक सलाहकार समूह, इसका गठन भी प्रखंड स्तर पर होगा।
इसके सदस्य सभी कृषक समूह के प्रतिनिधि होंगे। जो भी उस क्षेत्र में कृषक हैं, उनके समूह हैं, सभी के प्रतिनिधियों को जो है कृषक सलाहकार समूह में शामिल किया जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम, इस सिस्टम के तहत किसानों को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेगी। कृषि हो, पशुपालन हो, बैंकिंग से संबंधित सुविधा हो, ठीक है। इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट किया गया है। किसान कॉल सेंटर, इसके माध्यम से किसान फोन कर अपनी समस्याओं का निदान विशेषज्ञों के माध्यम से कर सकता है। आइए 9 नंबर में आर्या योजना। आर्या का फुल फॉर्म आ सकता है अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। तो समझ ही गए होंगे आर्या योजना का क्या उद्देश्य है। युवाओं का कौशल विकास एवं कृषि संबंधी तकनीक से परिचित कराया जाएगा। एक तरह से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा शिक्षित युवाओं को। फिर गांव में ही कृषि विकास में उनसे हेल्प ली जाएगी, बदले में कुछ मानदेय वगैरह दिया जाएगा। तो डबल लाभ है, ठीक है। एक बेरोजगारी दूर होगी युवाओं की और दूसरे कृषि विकास में वे सहायक बनेंगे। 10 नंबर आइए ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई योजना। ड्रिप इरिगेशन आप समझते ही हैं, जड़ के पास से जो है जल को डाला जाता है, तो उससे लाभ क्या होगा, जल की बचत होगी और 70% तक बचत होता है। पैदावार में वृद्धि होगी, क्योंकि पौधा को पर्याप्त जल मिल पाएगा तो 100% आपको पैदावार प्राप्त होगा। खाद में भी बचत होता है, इसमें 30 से 40% तक बचत होता है। जहाँ फसल नहीं है वहाँ पर हम खाद क्यों डालें। चलिए 11 नंबर आई मुख्यमंत्री जनवन योजना 2016-17 वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था। निजी भूमि में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, अब वृक्ष को आय का साधन बनाना, ठीक है। आप तब तक वृक्षारोपण नहीं करेंगे जब तक उससे कुछ आर्थिक लाभ नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पर इस तरीके का वृक्ष का रोपण होगा जिससे कि आपको कुछ आर्थिक लाभ भी मार्केट से प्राप्त हो सके। अब चलिए बजट 2020-21 में कृषि में क्या क्या घोषित किया, क्या क्या योजनाएं घोषित की गई बजट 2020-21 में, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो है पीएम किसान फसल योजना के अंतर्गत 100 करोड़ का एक किसान राहत कोष बनाया जाएगा, ठीक है। ये बजट 2020-21 का बात हो रहा है, पिछला बजट का। कृषि उत्पादों के रख रखाव के लिए हर जिले में 2-2 कोल्ड स्टोरेज बनेंगे। किसान या महिलाओं से संबंधित कृषि उपकरणों के वितरण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 72 किलोमीटर लंबी पुनासी जलाशय योजना का पुनरुद्धार किया जाएगा, ठीक है। देवघर में है पुनासी। साहिबगंज के गुमानी परियोजना से इस वर्ष सिंचाई शुरू हो जाएगी, यानी कि 2021 में। पशुपालन के लिए प्रोत्साहन देने हेतु एपीएल और बीपीएल, एपीएल और बीपीएल का क्या अर्थ होता है, अबव पॉवर्टी लेवल और बेलो पॉवर्टी लेवल। तो इनकी महिलाओं को चाहे एपीएल हो या बीपीएल हो, दुधारू गाय दिया जाएगा और इसके लिए 90% अनुदान दिया जाएगा, यानी कि 10% ही खर्च होगा और सारी महिलाओं को दिया जाएगा, ठीक है। मोबाइल पशु चिकित्सक क्लिनिक को शुरू किया जाएगा। 2020-21 में 2.35 लाख टन मत्स्य के उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जो शुरू किया गया था 2020-21 में योजना, उसमें एक है जल छाजन योजना। इसके अंतर्गत 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि का उपचार होगा, यानी कि बंजर या परती भूमि हो गया है, खराब हो गया है, उर्वरता समाप्त हो गया है, तो उसका उपचार होगा। ई नंबर जोहार परियोजना के अंतर्गत 3423 उत्पादक समूहों का निर्माण हो चुका है, ठीक है। स्थानीय स्तर पर ये उत्पादक समूहों का गठन किया जाता है जो स्थानीय मांग के अनुसार किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं और उसके लिए सरकार द्वारा हेल्प किया जाता है जोहार परियोजना में। चलिए कृषि से संबंधित झारखंड की योजनाओं को आप देख लिए और बजट 2020-21 में कृषि को अत्यधिक महत्व दिया गया था, उससे भी हम लोगों ने देखा। अब चलिए महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, इसमें मैंने राष्ट्र स्तर की योजनाओं को महत्व नहीं दिया है क्योंकि उसके वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं, उसके लिंक मैं दे दूंगा। केवल झारखंड स्तर के योजनाओं को ही मैंने महत्व दिया है, 1-2 योजना राष्ट्रीय स्तर के आ गए हैं। चलिए पहला जो है राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना 2020, 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी विधवाओं को, और इसमें जो है लगभग 1 लाख विधवाओं को यह पेंशन दिया जाएगा। 2 नंबर है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति और छात्राओं को मुफ्त तकनीकी शिक्षा योजना 2020। जो छात्राएं किसी योजना का लाभ नहीं ले रही हैं सिर्फ उन्हें लाभ मिलेगा। अगर पहले से कोई छात्रवृत्ति ले रही हैं किसी भी योजना में राज्य सरकार की तो उन्हें नहीं मिलेगा। जेंडर बजट 3 नंबर में आइए, इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए अलग से खर्च किया जाता है।
जनसंख्या के अनुपात में तो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन एक खास परसेंटेज बजट में अलग कर दिया गया है कि महिला संबंधित योजनाओं के लिए उसे खर्च किया जाता है। उसमें एक आपका शुरू किया गया था पिछले बजट में, महिलाओं के नाम जमीन अगर कोई खरीदता है तो 1 रुपये में रजिस्ट्री की जाएगी, जिसके कारण अनेक महिलाओं के नाम पर परिवारों के द्वारा जमीन खरीदी गई है और वो संपत्ति की स्वामी बनी। 4 नंबर आई उड़ान स्कॉलरशिप, गरीब एवं ग्रामीण परिवेश के लड़कियों को प्रशिक्षण देकर योग्य बनाना और कुशल बनाना। ग्रामीण क्षेत्र में जो रहती हैं, इसके लिए पूरे देश से 1000 लड़कियों को इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि वे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ें। ठीक है, अन्य स्ट्रीम वालों को तो नहीं मिलेगा ना इंजीनियरिंग वाला। 5 नंबर आई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये देखिए केंद्रीय स्तर का योजना है। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा हरियाणा के पानीपत में शुरू किया गया था। बालिकाओं के लिंग अनुपात में सुधार। आपको पता है कि हरियाणा का लिंग अनुपात जो है सबसे कम है, इसलिए उसे टारगेट करके शुरू किया गया। हालांकि झारखंड में भी यह योजना चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान, गांव में घरों के नेम प्लेट बेटियों के नाम पर रखे जा रहे हैं। पुटका प्रखंड के तिरिंग गांव से इसकी शुरुआत की गई थी। वहाँ कोई वीडियो थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था पुटका प्रखंड में, पूर्वी सिंहभूम जिला में। और नीले रंग की पट्टी में उस घर की अविवाहित बेटियों का नाम लिखा जाता है। 7 नंबर आइए तेजस्विनी योजना, 4 अक्टूबर 2016 को शुरू हुआ। 14 से 24 साल की लड़कियां जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, देखिए इस रेंज को याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, उन्हें फिर से पढ़ने या कोई अन्य कौशल प्रशिक्षण देने का प्रयास इसमें किया जाता है ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। पढ़ भी सकती हैं या प्रशिक्षण भी ले सकती हैं। 8 नंबर आइए उद्यमी सखी मंडल, गांव की ज़रूरत के अनुसार छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करने हेतु बैंक से ऋण दिया जाता है। इसमें JSLPS का विशेष रूप से सहयोग होता है। JSPLS का LPS का जो फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और 6 साल के बच्चों के लिए बाल गृह। ठीक है, वहाँ पर बच्चों का जो है देख रेख किया जाएगा ताकि कामकाजी महिलाएं तनाव रहित होकर अपने वर्क पर ध्यान दें। और अगर शहरों में कोई महिलाएं अकेली रहती हैं तो उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई है बड़े बड़े शहरों में। 10 नंबर आई जोहार योजना, गरीब और महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य के 17 जिलों और 68 प्रखंड में जोहार योजना की शुरुआत की गई है। 1400 करोड़ रुपए खर्च कर 3400 महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, खर्च कितने होंगे? 1400 करोड़ रुपए। और कितने स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनेंगी? तो ये 3400। ये महिलाओं के लिए है जोहार योजना, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और SC ST महिलाओं को जो है प्राथमिकता मिलेगा। अब आइए निःशुल्क गैस कनेक्शन योजना, राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 35 लाख महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया जाए ताकि वे स्वच्छ ऊर्जा के साथ खाना बना सकें और उनके स्वास्थ्य का रक्षण हो सके। चलिए 12 नंबर आते हैं CM सुकन्या योजना। इसमें 26 लाख बालिकाओं को टारगेट किया गया है इस योजना का लाभ देने को। और इस योजना की शुरुआत जो है 1 जनवरी 2019 को हुई है। और वास्तव में यह योजना जो है पूर्व में जो योजना चल रहा था मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, उसकी जगह लेगा। अब CM सुकन्या योजना में क्या है ये मैं शॉर्ट वीडियो में भी डाल चुका हूँ। इसमें जो प्रावधान है कुल 40,000 रुपये मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जब जन्म होगा तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक में 5,000 मिल जाएगा, फिर क्लास 1 में 5,000 मिलेगा, फिर क्लास 5 में 5,000 मिलेगा, क्लास 8 में 5,000 मिलेगा, क्लास 10th पास करने के बाद 5,000 मिलेगा, क्लास 12th पास करने के बाद 5,000 मिलेगा। यानी कि कुल 6 बार 5-5 हज़ार मिलेगा। और जब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए यानी कि उस लड़की का उम्र 18 वर्ष हो जाएगा तो 18 से 20 वर्षों के दौरान लगभग 10,000 रुपये उन्हें फिर दिए जाएंगे। तो उधर 6 बार 5-5 हज़ार रुपये दिए गए और इधर 10,000, तो टोटल हो गया आपका 40,000 रुपया इसके अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। ठीक है, CM सुकन्या योजना के तहत। तो ये जो योजना है आपका लक्ष्मी लाडली योजना जो पहले चल रहा था वो समाप्त हो गया है, उसकी जगह शुरू किया गया था। लक्ष्मी लाडली योजना जो था 15 नवंबर 2011 को शुरू किया गया था।
इसके बारे में डिटेल हम लोग थोड़ी देर में अगले पेज में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न रह सकता है। योजना समाप्त हो गया है फिर भी प्रश्न रह सकता है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। छात्राओं के लिए पोशाक आपूर्ति योजना 1 अप्रैल 2002 से शुरू हुआ, और ये जो पोशाक आपूर्ति योजना है वास्तव में सिर्फ SC/ST छात्राओं के लिए है, जनरल या OBC अल्पसंख्यक के सबके लिए नहीं है। 14 नंबर आइए, सरस्वती योजना। यह जो शुरुआत हुआ सरस्वती योजना का 10 जून 2014 को हुआ। पंजीकृत मजदूर की बेटी के नाम जन्म के दिन 5,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट इसमें किया जाएगा, और 18 साल की उम्र जब भी पूरा हो जाएगा तो उस बच्ची को 1 लाख रुपये उसके खाता में प्रदान कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया। 10 जून 2014 को शुरू, 5,000 जन्म के दिन ही फिक्स डिपॉजिट होगा, और 18 साल की उम्र के बाद 1 लाख रुपये दे दिया जाएगा। लेकिन देखिए सारी योजना में ये शर्त रहता है कि विवाह नहीं होना चाहिए। विवाह अगर हो जाएगा 18 साल से पहले, फिर योजना का लाभ जो है समाप्त हो जाएगा। चलिए, जो CM सुकन्या योजना जिसकी जगह आया है CM लक्ष्मी लाडली योजना, जो समाप्त हो चुका है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि उसमें क्या प्रावधान थे। तो देखिए, पहला तो ये था कि 72,000 रुपया से कम आय वालों को 2 बच्चियों तक जो है इस योजना का लाभ मिलता था, और 15 नवंबर 2011 को यह शुरू हुआ था, और डाकघर में इसके लिए खाता खुलाया जाता था। जैसे ही जन्म होता था किसी भी घर में कन्या का जो योग्य थे इस योजना के लिए, और 6,000 रुपये प्रति वर्ष जो है इसमें जमा किया जाता था। कितने समय तक जमा किया जाता था? 5 वर्षों तक। ठीक है। अब देखिए 5 वर्ष की कन्या हो गई है तो 30,000 लगभग जमा हो चुका है। अब कक्षा 6 में क्या किया जाता था? 2,000 रुपया उससे कन्या को दे दिया गया पढ़ाई को जारी रखने के लिए। कक्षा 9 में 4,000 रुपया, कक्षा 11 में 7,500 रुपया, और 100 रुपया प्रति मंथ छात्रवृत्ति भी दी जाती थी कक्षा 11 से। ठीक है। और जब 21 वर्ष का उम्र हो जाता था तो 1,16,971 रुपये एक मुश्त प्रदान कर दिए जाते थे। शर्त तो ये 18 साल तक विवाह नहीं होना चाहिए। पढ़ाई को जारी रखने के लिए और लिंगानुपात को ठीक ठाक रखने के लिए CM लक्ष्मी लाडली योजना था। उसी का जो है नया वर्सन है CM सुकन्या योजना, जो 1 जनवरी 2019 को शुरू हुआ। इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। जो ऊपर आप देख रहे हैं 18 साल की उम्र पूरी होने पर 1 लाख रुपये मिलेंगे। सरस्वती योजना से रिलेटेड है, जिसकी शुरुआत 10 जून 2014 को की गई थी, और जन्म के साथ इसमें सरकार के द्वारा 5,000 रुपये राशि जमा कर दी जाती है, और 18 साल की उम्र पूरी होने पर 1 लाख रुपये दिया जाता है। अब चलिए आते हैं मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। यह SC/ST बालिकाओं के लिए है सिर्फ। इसमें 6th क्लास में 2,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट किए जाते हैं, और यह रकम छात्रा को 9th में जाने के बाद मिलता है। बीच में पढ़ाई छोड़ने पर नहीं मिलेगा, यानी कि 2,000 का जितना भी हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट, वो सारा रकम 9th में जाने के बाद दिया जाएगा। यही है विद्या लक्ष्मी योजना, पढ़ाई के लिए है, SC/ST बालिकाओं के लिए। उसके पहले पढ़ाई बाद में विदाई योजना। ठीक है। झारखंड में 45.2% जो है बाल विवाह होते हैं। देश में सर्वोच्च स्थान पर है बाल विवाह के मामले में। देवघर इसमें भी टॉप है, 63.5% बाल विवाह होते हैं। विशेष रूप से लड़कियों के 18 साल से नीचे जो भी विवाह होंगे उन्हें बाल विवाह कहा जाएगा। इसे रोकने हेतु ही यह योजना लाई गई है, पहले पढ़ाई बाद में विदाई। और यह योजना अच्छी सफलता प्राप्त की, जिसके कारण उस समय तो भाजपा सरकार थी जब यह योजना लागू हुआ था। तो केंद्र में जो भाजपा सरकार थी वो अपने जो भी भाजपा शासित राज्य हैं हर जगह पहले पढ़ाई बाद में विदाई योजना को लागू करने का प्रयास करने लगी। ठीक है। चलिए 17 नंबर आते हैं संजीवनी योजना। यह जो है महिला सशक्तिकरण के लिए है। ठीक है। 18 नंबर आइए कन्यादान योजना। 72,000 रुपये तक के वार्षिक आय वालों को कन्या की विवाह के लिए 30,000 रुपये की सहायता एक मुश्त दी जाएगी। BPL होना चाहिए, 72,000 तक है यानी कि। दूसरा जो ये प्रावधान अब किया गया है 72,000 तक है, उसके लिए BPL कार्ड ही काफ़ी होगा। ठीक है। अब आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता कन्यादान योजना के लाभ के लिए नहीं है। अब चलिए झारखंड में जो ST के लिए विशेष रूप से जो योजनाएं चल रही हैं जनजाति वर्ग के लिए,
उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एससी का कुछ विशेष नहीं मिला है, ठीक है, इसलिए इसको मानिएगा जनजाति वर्ग के लिए है विशेष रूप से। एससी वाला आगे सामान्य योजना में मैंने इंक्लूड कर दिया है। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, ये भी जनजाति वर्ग के लिए है। इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2001 को हुई। जो जनजातीय छात्र मेडिकल इंजीनियरिंग संस्थानों से राज्य से बाहर अध्ययनरत है, राज्य के अंदर नहीं, राज्य से बाहर कहीं भी अध्ययनरत हैं, तो उन्हें 12 माह की छात्रवृत्ति इस योजना के तहत दी जा सकती है। दूसरा ये यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक योजना, ये भी जनजाति वर्ग के लिए है। बीआईटी मेसरा में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ अन्य ट्रेड में आपका जो है पॉलिटेक्निक कराया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है। उसी में जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए 5% स्थान आरक्षित किया गया है। तीसरा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना, यह है 1 अप्रैल 2001 को शुरू हुआ था, झारखंड बनने के जस्ट बाद। इसमें 100% खर्च जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना में, और ये भी जनजातियों के लिए ही योजना है, क्योंकि एलोपैथिक के इलाज हर जगह नहीं उपलब्ध हो पाते, इसलिए आयुर्वेदिक के इलाज के माध्यम से उनके सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। चलिए, बिरसा मुंडा आवास योजना 7 अप्रैल 2008 को शुरू हुआ। ये भी जनजातीय वर्ग के लिए था। एक घर के निर्माण के लिए ऐसे तो पहले 75,000 दिए जाते थे, अब 1,34,000 रुपये दिए जाएंगे, और इसके लिए जरूरी होगा कि बीपीएल कार्ड धारक हो। पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र, ये भी जनजातीय वर्ग के लिए है, विशेष रूप से पहाड़िया जनजाति के लिए है, जो संथाल परगना क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2002 को हुई थी। संथाल परगना में कुल 18 केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, और उसमें पहाड़िया जनजाति के जो भी लोग हैं वो जाकर के अपना चिकित्सा करा सकते हैं। मध्याह्न भोजन योजना, ये वाला एमडीएमएस नहीं है, बल्कि पहाड़िया जनजाति के लिए विशेष रूप से संथाल परगना के कुछ जिलों में शुरू किया गया है 1 अप्रैल 2003 से। इसमें वर्ष में 300 दिन जो है खाना दिया जाता है बच्चों को, और प्रति बच्चे का जो खर्च होता है वो लगभग 11 रुपये होता है, यानी कि 10.90 रुपया, 10 पैसा कम। अगला ये 7वां नंबर वोकेशनल प्रशिक्षण योजना, 1 अप्रैल 2005 से शुरू हुआ है पहाड़िया जनजाति के लिए। 8वां नंबर आइए पहाड़िया दीवाकालीन विद्यालय, कुल 32 विद्यालय जो हैं इस तरीके से बनाए गए हैं, जो साहिबगंज, दुमका और पाकुड़ में है, जो उनके शिक्षा का प्रतिशत है उसको घटाने में मदद करेगा। 9वां नंबर आइए व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना, और ये जो है आपका 1 अप्रैल 2005 से शुरू हुआ था जनजातीय वर्ग के लिए, ठीक है। एक बहुत ही प्रभावी योजना है, लेकिन इसमें एक कड़ा शर्त था, ठीक है। सरकार जो भी योग्य है शैक्षिक रूप से, ठीक है, तो मेधावी छात्रों, अभ्यर्थियों को जो है इसके लिए चुनती तो है, लेकिन एक शर्त ही रहता है कि अगर वो पायलट बन जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें एक अन्य आदिवासी युवक को पायलट बनाने का पूरा खर्च देना होगा। सही भी है, ठीक है, सरकार जब 10, 20, 30 लाख खर्च कर रही है तो उसको तो देना ही होगा। 10 नंबर आइए लाह विकास योजना, ये भी जनजातीय वर्ग के लिए है। ये भी 1 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था, ठीक है, उसी दिन शुरू हुआ था पायलट प्रशिक्षण के साथ ही लाह विकास योजना। ध्यान रखिएगा, जनजातियों के लिए जो लाह विकास योजना है वो हर जगह नहीं चलता है, ऐसी जगहों में ही चलता है जहाँ पर लाह के होस्ट ट्रीज जो होते हैं, जिसमें लाह हो सकता है, वो पेड़ पौधे जिस भी क्षेत्र में, जिस प्रखंड में पाए जाएं, जिस गांव में, जिस जिले में, तो वहाँ के आदिवासियों के लिए ही लाह विकास योजना 1 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया। चलिए 11 नंबर पर आते हैं आश्रय या एकलव्य विद्यालय, ये भी जनजाति वर्ग के लिए है। इसका शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2006 को हुआ था। आवासीय विद्यालय जो है आपका छात्र और शिक्षक दोनों साथ में रहेंगे एकलव्य विद्यालय में, ठीक है, उसी जगह शिक्षक को भी रहना, उनका भी क्वार्टर वगैरह बनेगा, और यहाँ पर जो क्लासेस होंगे 6 to 12 तक की पढ़ाई होगी जनजाति वर्ग के छात्रों की, छात्राओं की। आइए अगला सीएम अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना, ग्राम ऊपर लिखा हुआ है, छूट गया था, ध्यान दीजिए। यह 30 जून 2015 को शुरू हुआ है, 30 जून 2015 को। 5 वर्षों में 5000 जनजातीय गांवों का समग्र विकास होगा। 5 वर्षों में 5000। यहाँ क्या होगा, कैसे विकास होगा, तो महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनके गठन को। इसके अलावा पुरुष और महिला स्वयं सहायता समूह को 2 लाख रुपये या 2 लाख रुपये के
उपकरण दिए जाएंगे, जो भी वो काम करना चाहते हैं उससे संबंधित उपकरण दिए जाएंगे। 13 नंबर आइए, आदिम जनजाति सीधी भर्ती योजना। ये जो शुरू हुआ आपका 1 अप्रैल 2005 हुआ, ठीक है। लेकिन ये सीधी भर्ती वर्ग 2 में नहीं होगा, वर्ग 3 या वर्ग 4 में ही होगा, ठीक है। जैसा योग्यता है, योग्यता होने पर वर्ग 3 में या वर्ग 4 में मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा लिखा है तो उसको हो जाएगा सीधी भर्ती में। 14 नंबर आइए, यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने पर जनजातीय कैंडिडेट्स को 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। 15 नंबर आइए, आदिम जनजाति के लिए नई पेंशन योजना। आदिम जनजाति जो 8 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनके लिए है। जो आदिम जनजातीय परिवार किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, भाग को लाभ से समझिए, लाभ नहीं ले रहे हैं या किसी भी सेक्टर में नौकरी नहीं करते हैं, चाहे सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उन्हें इस नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। और कितना मिलेगा? 600 रुपया प्रति माह मिलेगा। 2011 के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ठीक है। आदिम जनजातीय परिवार की जनसंख्या जो है, परिवार की, टोटल नहीं, परिवार की 64,807 है। और आदिम जनजातीय का टोटल जनसंख्या, हर एक आदमी को काउंट कीजिएगा तो 2,92,359 है। 3 लाख से कुछ कम है, 8,000 के आसपास। आइए अगला, आदिम जनजाति वृद्धावस्था पेंशन योजना। यह 2015-16 में शुरू हुआ। इसमें जो आदिम जनजाति से संबंधित वृद्ध हैं, ठीक है, उन्हें 1,000 रुपया प्रति माह का पेंशन दिया जाता है, ठीक है। झारखंड सरकार की अब कुछ अन्य योजनाओं पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। महिला से रिलेटेड हो गया, जनजातीय से रिलेटेड हो गया, कृषि से रिलेटेड हो गया, अब अन्य योजनाएं पर आ गए हैं। बजट का 2020-21 वाला भी हो चुका है, अब अन्य योजनाएं बचा हुआ है, ठीक है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में कौन कौन सी योजनाएं हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और बजट 2021-22 पर हम लोग बात करेंगे। यही सब बचा हुआ है अभी आपका। तो पहला जो है अन्य योजनाओं में, सीएम मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना। इसमें प्रारंभ में 5 पंचायतों का चयन किया गया है, ठीक है। कौन से पंचायत हैं इसको अच्छा से याद रखिएगा। गुमला जिला का शिवराजपुर पंचायत जो घाघरा प्रखंड में है, पूर्वी सिंहभूम का कांटा सोली पंचायत जो डुमरिया प्रखंड में है, बोकारो का बुंडू पंचायत, ये बुंडू रांची बुंडू नहीं है, ठीक है, ये पेटरवार प्रखंड में है बुंडू पंचायत। रांची का ठाकुर गिरजी पंचायत, ये बुढ़मू प्रखंड में है रांची जिला में। हजारीबाग में चेनारो पंचायत, ये चुरचू प्रखंड में है। इन पंचायतों को अक्षय ऊर्जा, आधुनिक कृषि और ई गवर्नेंस की दृष्टि से सुदृढ़ बनाया जाएगा, हर दृष्टि से विकसित बनाया जाएगा इन पंचायतों को, ठीक है। अब आइए गोकुल ग्राम विकास योजना। यहाँ पर जो है 1 अप्रैल 2002 को शुरू हुआ। सभी ग्रामों का विकास इसका जो है उद्देश्य है। पूरे झारखंड के जितने भी गांव हैं सभी के लिए ये लागू है। 4-5 गांव के क्लस्टर आपस में मिलकर दुग्ध उत्पादन करेंगे। 4-5 गांव जो मिलकर दुग्ध उत्पादन करेंगे और उनका बिक्री करेंगे, और इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। 3 नंबर आइए, झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना। यह अप्रैल 2003 में शुरू हुआ। राज्य में बृहद, मध्यम और छोटे औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए है योजना जो है शुरू हुआ था। 4 नंबर आइए, अम्बेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। 1 अप्रैल 2003 से शुरू हुआ। अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु जो राज्य के बाहर मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा जो छात्रवृत्ति था वो अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए था जो राज्य से बाहर मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, और ये है आपका अनुसूचित जाति के, ठीक है, जो राज्य से बाहर मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। अब आइए 5 नंबर में डेयरी पशु विकास योजना। यह 1 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ। इसमें दुधारू पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान और नस्ल सुधार और उनके उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। खेल छात्रवृत्ति योजना 1 अप्रैल 2006 को शुरू हुआ। खेल में अच्छा करने वाले खिलाड़ियों को जो है इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। 1 वर्ष के लिए सामान्य रूप से दिया जाएगा, लेकिन नवीकरण हो सकता है अगर उनका प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा रहता है। सीएम कैंटीन योजना। इस योजना का नाम पहले दाल भात योजना था। 5 रुपये में दाल भात, सब्जी और अचार उपलब्ध होगा। कुल खर्च जो है 20 रुपये ऐसे तो आते हैं, लेकिन 15 रुपये जो है अनुदान दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है 5 रुपया में दाल भात, सब्जी, अचार इत्यादि मिल जाता है। इसी प्रकार बजट 2021-22 में गुरुजी किचन योजना भी शुरू किया गया है। अब पहले के जो सीएम कैंटीन योजना है वे चलते रहेंगे। इसमें भी 5 रुपये में दाल भात, सब्जी, अचार वगैरह दिए जाएंगे।
चलिए 8 नंबर आते हैं, मुख्यमंत्री विकास योजना। विधायकों की अनुशंसा पर उनके क्षेत्र के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो उपायुक्त के द्वारा ही खर्च होंगे, लेकिन अनुशंसा रहेगा विधायक का। इसके बाद विधायक से एक और योजना है झारखंड में चलता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना, ये 14 अगस्त 2015 को शुरू। इसमें ऐसे रिक्शा चालक जिनके पास अपना रिक्शा नहीं है, भाड़े के रिक्शे को चलाते हैं, उन्हें ई रिक्शा दिया जाएगा। पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, यह 2016-17 के बजट में शुरू हुआ। निबंधित पत्रकारों को कुल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। अब बीमा किस्त की राशि का 80% सरकार द्वारा और 20% खुद पत्रकार को वहन करना होगा, यानी कि पंजीकृत होना चाहिए, और 20% बीमा राशि का किस्त भी देना होगा, यानी कि प्रीमियम। चलिए 11 है ये भीमराव अंबेडकर आवास योजना। 14 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ। 14 अप्रैल आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। विधवाओं के लिए इसमें आवास प्रदान किया जाएगा, और एक आवास के लिए 1,34,000 रुपये दिए जाएंगे, जो पहले 75,000 थे। चलिए वेद व्यास आवास योजना, ठीक है, 2016 में शुरू हुआ। नाम से ही पता चल रहा है वेद व्यास। मछुआरों के लिए आपका इसमें है जो 33,000 आवास प्रदान किया जाएगा, मछुआरे हुए, मत्स्य पालक हुए। आकांक्षी योजना, यह 2016 में शुरू हुआ। यहाँ कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग और करियर काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी। कोचिंग भी और करियर काउंसलिंग भी कि आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। चलिए 14 नंबर आइए जोहार योजना। पहले जोहार का फुल फॉर्म समझ लीजिए, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हाउस होल्ड एग्रीकल्चर एंड अलाइड रिसर्जेंस। यह स्टार्ट हुआ 2011-12 में। जोहार योजना 5 वर्षों के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और महिलाओं को छोटे उद्योग या अन्य कार्यों हेतु राशि उपलब्ध कराना। ये पहले भी आ चुका है जोहार योजना महिलाओं के लिए, वही चीज़ है, ये अलग नहीं है, ठीक है। तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना, इसमें जो है 6.68 लाख माने 6,68,000 किसानों को निःशुल्क बिजली दी जाएगी। पंप योजना से आप समझ रहे होंगे। बिजली कहाँ से मिलेगी, किस योजना के अंतर्गत? तो अटल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन किसानों को दिया जाएगा। यह स्टार्ट हुआ था 2 जुलाई 2016 को पाकुड़ के लिट्टी पाड़ा से, तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना। चलिए 16 नंबर ये पे एंड प्ले योजना, यह 2017 में शुरू किया गया। इसमें खेलने और प्रशिक्षण देने के लिए आपको जो है, अगर किसी स्टेडियम का प्रयोग करते हैं और वहाँ पर प्रशिक्षण लेना भी चाहते हैं और खुद भी खेलना चाहते हैं, तो मासिक शुल्क देना होगा। इसके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है, कोई भी मासिक शुल्क दे करके जा सकता है। वर्तमान में केवल बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में ही यह योजना लागू है और किसी स्टेडियम में नहीं। आइए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें 2 लाख रुपये तक की अधिकतम बीमा योजना दी गई है। इसमें एक कार्ड मिलेगा जिसके आधार पर ही इलाज होंगे। यह जो स्टार्ट हुआ है 15 नवंबर 2017 को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर। इसमें 57 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। ऊर्जा मित्र योजना, यह 1 मार्च 2017 को शुरू हुआ। झारखंड के बिजली विभाग के द्वारा इस ऊर्जा मित्र योजना के माध्यम से ही आपके बिल जो है घर में बैठे ही भुगतान हो सकते हैं, बिजली बिल, ठीक है। 19 नंबर आई झारखंड रिवर राइन फिश फार्मिंग योजना। रिवर के आसपास, रिवराइन का अर्थ हुआ नदी के आसपास। यह योजना सरायकेला खरसावां जिले के लिए 2017-18 में लॉन्च किया गया। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि इसका लक्ष्य था। आम आदमी बीमा योजना, 18-60 वर्ष की उम्र वालों को यदि 50 डिसमिल से कम जमीन है, ठीक है, तो उन्हें निःशुल्क बीमा आम आदमी बीमा योजना के तहत कराया जाता है। बीमा तो निःशुल्क हो गया, तो इसका प्रीमियम राशि कौन देगा? तो केंद्र और राज्य जो है 50-50 देगा। तो 200 रुपया बीमा राशि जो है केंद्र द्वारा दिया जाता है, 200 रुपया राज्य के द्वारा। और दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अंग भंग, पूरी तरह से विकलांग हो गया और पड़ा हुआ है खटिया पे, है ना, तो इस स्थिति में 75,000 रुपया एक मुश्त दे दिया जाएगा। कोई एक अंग, हाथ या पाँव कुछ भी मान लीजिए भंग हो गया, तो 37,000 रुपया दिया जाएगा। और सामान्य नेचुरल डेथ अगर होता है तो 30,000 रुपया ही मिलेगा, ठीक है। और 2 बच्चों को अगर डेथ हो जाता है किसी भी ऊपर के तीनों स्थिति में, तो 2 बच्चों को 9th से लेकर के 12th तक 100 रुपया प्रति महीना जो है छात्रवृत्ति भी मिलेगा। 21 नंबर आइए विधायक योजना, ठीक है, जो मैंने बताया था विधायक का एक अगला योजना आने वाला है, उसमें 1 करोड़ था। इसमें स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए विधायकों को प्रति वर्ष 4 करोड़ रुपये मिलेंगे।
विधायकों के अनुशंसा पर ही यह खर्च जिलाधिकारी के द्वारा किया जाएगा और इसका उद्देश्य जो होता है स्थानीय क्षेत्र का विकास, अस्थायी संरचना का निर्माण, जिससे रोजगार भी प्राप्त हो सके और संरचना भी निर्माण हो जाए। 22 नंबर आइए, आदिम जनजाति डाकिया योजना। ठीक है, ये वास्तव में खाद्य सुरक्षा योजना है आदिम जनजातियों के लिए। 2 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया और आदिम जनजातियों के घर तक इसमें अनाज पहुंचाया जाएगा। कितना पहुंचाया जाएगा? तो 35 केजी का अनाज पहुंचाया जाएगा। ठीक है, चावल पहुंचाया जाएगा। स्पेशली गुड्डा के सुंदर पहाड़ी से इसको शुरुआत किया गया है। आदिम जनजाति डाकिया योजना का 2 अप्रैल 2017 को पूछेगा कहाँ शुरू हुआ, तो गुड्डा के सुंदर पहाड़ी से। आदिम जनजातियों की कितनी संख्या है 2011 में? 68,731 परिवारों की। ठीक है, टोटल जनसंख्या नहीं है, परिवारों की। 2011 के अनुसार टोटल जनसंख्या 3 लाख से कुछ कम है आदिम जनजातियों की। चलिए अगली योजना पर आते हैं, साइकिल वितरण योजना। यह 1 अप्रैल 2002 से शुरू हुआ। यह जो है सिर्फ एससी और एसटी के लिए नहीं है, बल्कि सभी गरीबों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है, लेकिन सिर्फ छात्राओं को मिलेगा और स्कूल जाने के उद्देश्य से, ताकि अगर दूर रहे स्कूल तो उन्हें पढ़ाई जो है बीच में नहीं छोड़ना पड़े। 24 नंबर आई, स्वदेश दर्शन योजना। इसमें जो है 118 करोड़ रुपए का टूरिस्ट सर्किट निर्माण किया जाएगा, 118 करोड़ रुपए। इसमें से 100 करोड़ राशि जो है केंद्र सरकार से प्राप्त होगी और यह सर्किट जो है, प्रश्न आ सकता है कहाँ कहाँ जोड़ेगा? दलमा, चांडिल, गेतलसूद, बेतला और नेटरहाट को जोड़कर विकसित किया जाएगा, पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा स्वदेश दर्शन योजना के तहत। 25 नंबर आई, शहीद ग्राम विकास योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से ग्राम शहीदों के हैं, इसकी पहचान की जिम्मेदारी जो दे दी गई है रांची अवस्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान को, और इस संस्थान ने पहचान भी कर लिया है। ऐसे ग्रामों में जो शामिल हैं बिरसा मुंडा के उली हाथू गाँव, सिद्धो कान्हू चांद भैरव के भोगनाडीह गाँव, तेलंगा खड़िया का मुरगू गाँव, दीवार कुसुन का गुमिंदपुर महतकुम्बेड़ा गाँव, गया मुंडा का एटकेडीह गाँव, नीलांबर पीताम्बर का मदगड़ी गाँव, टाना जतरा भगत का चिंगारी नवाटोली और वीर बुद्धू भगत का सीलागाई गाँव। इन्हीं गाँव का जो है विकास किया जाएगा शहीद ग्राम विकास योजना के तहत। मुख्यमंत्री जनवन विकास योजना, इसके तहत वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जाएगा और जो भी वृक्षारोपण में खर्च आएगा मात्र 25% ही वहन करना है जिस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। 75% राशि जो है राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। योजना बनाओ अभियान, यह कब शुरू हुआ था? 2015-16 में। ठीक है, ये छठी जेपीएससी में आ चुका है। इसके अंतर्गत ग्रामीणों को योजना बनाने में भागीदारी का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और योजनाओं की मैं चर्चा कर देता हूँ। 1 गिलास दूध योजना जो लातेहार से शुरू हुआ था, इसमें सभी बच्चों को दूध लगभग 1 गिलास दिए जाएंगे ताकि उनका सुपोषण होता रहे। बाल गरीबी समृद्धि योजना, बच्चों के कल्याण और सुपोषण के लिए। ठीक है, और देवघर में एक बाल सुधार गृह की स्थापना भी इसके अंतर्गत की जाएगी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं हेमंत सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में जो उन्होंने जिस दिन शपथ ग्रहण किया था 29 दिसंबर 2020 को, उसी दिन घोषणा की गई थी। तो कुल 11 योजनाएं उस दिन घोषित की गई थी। इस संदर्भ में वीडियो में बना चुका हूँ, उसका भी लिंक नीचे दे दूंगा, उससे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो कृषि और विकास संबंधी योजनाएं जो थी वो कुल 4 थीं। ठीक है, उसमें ये नंबर है आपका कृषि ऋण माफ़ी योजना। तो हेमंत सरकार का वादा था कि वो जो है माफ़ी कर देंगे ऋण। ठीक है, उसी वादा को पहला दिन ही पूरा किया और 31 मार्च 2020 तक 50,000 रुपये तक ऋण माफ़ किए जाएंगे, इसकी घोषणा कर दी गई है। हालांकि अगले बजट में भी ऋण माफ़ी को जो है जारी रखा गया है। ठीक है, जो वर्तमान बजट प्रस्तुत हुआ है। बी नंबर आइए, फसल राहत योजना। आपदा या दुर्घटना के कारण फसल नष्ट होने पर नगद सहायता तुरंत दिया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का कोष बना दिया गया है, उसे आवंटन कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तीसरा जो है खाद्य सुरक्षा योजना, इसमें जो है 15 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा और महिला को मुखिया माना जाएगा हर परिवार का। इसमें एक हरा कार्ड मिलेगा जिसमें 1 रुपये प्रति केजी चावल मिलेंगे और कितने मिलेंगे? तो हर व्यक्ति को हर माह 5 केजी मिलेंगे, यानी कि अगर 7 परिवार है तो 35 केजी मिलेंगे, 5 परिवार है तो 25 केजी मिलेंगे। समझ गए होंगे अब। चौथा जो योजना था पशुधन विकास योजना, दूध, मांस और अंडा के उत्पादन में वृद्धि हेतु
और कृषकों के आय में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। अगला जो है शिक्षा और रोजगार से संबंधित योजनाएं, तो जो सेक्शन था कृषि से संबंधित योजना था और यह है शिक्षा और रोजगार से संबंधित। इसमें पहला जो है मारंग गोमके जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अपनी तरह की पूरी देश में यह पहली योजना है। क्यों? अब इसके प्रावधानों को समझ लीजिए। प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिभाशाली जनजातीय छात्र या छात्राओं का चयन होगा, ठीक है, और ब्रिटेन और आयरलैंड में उस शिक्षा हेतु उन्हें भेजा जाएगा पूरी सहायता देकर। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का भी निर्धारित किया गया है कि इनकी आयु जो है 40 वर्ष से कम होना चाहिए और माता पिता का वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम होना चाहिए और एक परिवार में सिर्फ एक अभ्यर्थी को ही लाभ मिलेगा। चूँकि 10 का सिलेक्शन ही होना है तो एक परिवार में 2 तो बेतुका हो जाता, तो सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, इसलिए शर्त को बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा याद करने में। दूसरा जो योजना शुरू हुआ वह था 27 उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई और इन 27 विद्यालयों को सीबीएसई से मान्यता दिलाई जाएगी और यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में क्लासेस होंगे। इनकी संख्या भविष्य में बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जो था तीसरा योजना था, इसमें बेरोजगारों को आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किए जाएंगे ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें। इसके अलावा 29 दिसंबर को ही महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया हेमंत सरकार के द्वारा और उस हेल्पलाइन का नंबर था 181 181। उसके अलावा उसी दिन 29 दिसंबर 2020 को सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना शुरू किया गया। ऐसे वृद्ध जिन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है और उनका सहारा कोई नहीं है, तो उनके लिए यह योजना है। सार्वभौमिक का अर्थ ही है कि हर वृद्ध को जो है इसके अधीन ले लेना जो भी बचे हुए हैं। अब कुछ अन्य योजनाओं की भी घोषणा की गई 29 दिसंबर को ही। एक नंबर में है आपका कंपनी सामाजिक दायित्व पॉलिसी 2020। इसके दायरे में जो है न सिर्फ निजी कंपनी को बल्कि सार्वजनिक कंपनी को भी लाया गया, दोनों पर यह लागू होगा। और एक कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR अथॉरिटी का गठन होगा। सामाजिक दायित्व जो कंपनी का होता है, जहाँ पर भी कंपनी या इंडस्ट्री स्थापित हुआ है उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास का दायित्व भी होता है, उससे संबंधित यह नीति है। उसके अलावा 29 दिसंबर को सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया, यानी कि जो 331 सेवाओं के लिए झारखंड सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दिया जाता है, कितना समय में आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा या जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, तो वो वास्तव में आपका इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। इसीलिए इस अभियान को आप लोग जो भी इस चैनल पर नए आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। चलिए बजट 2021-22 में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई झारखंड सरकार के द्वारा, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बजट 2021-22 में जो पहला योजना था, एक जोड़ा बैल BPL कृषकों को प्रदान किया जाएगा। ऋण माफी योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए, आवंटित किए गए। यानी कि जो पिछले बजट में ऋण माफी योजना चल रहे थे वो इस बजट में भी जारी रहेंगे, इससे स्पष्ट हो गया। इस आवंटन से बिरसा गांव के 61 करोड़ रुपया दिए जाएंगे। बिरसा गांव के विकास के लिए जो गांव को बिरसा गांव के रूप में चिन्हित किया जाएगा उसके लिए 61 करोड़ रुपया जो है खर्च किया जाएगा। तालाब जीर्णोद्धार योजना के तहत 12,620 हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। देखिए ये योजना पुराना है लेकिन ये नया क्षेत्र शामिल किया गया है 12,620 हेक्टेयर। बिरसा सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। कृषकों को कृषि संबंधी सलाह यहाँ पर निःशुल्क मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह झारखंड राज्य फसल राहत योजना लाई जाएगी, यानी कि उसको यहाँ पर लागू नहीं किया जाएगा हेमंत सरकार के द्वारा और अपना झारखंड राज्य फसल राहत योजना लाया जाएगा। हर प्रमंडल में गौ मुक्ति धाम की स्थापना होगी और गायों के अंतिम संस्कार की सम्मानजनक व्यवस्था की जाएगी। एक स्फूर्ति योजना की भी घोषणा की गई 2021-22 के बजट में, जिसके तहत 30,000 शिल्पियों को लाभ मिलेगा। ठीक है, शिल्पी के लिए स्फूर्ति योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 21-22 का बजट में। विदेश में कार्य करने वाले श्रमिकों की मृत्यु पर 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। बिरसा ग्राम के विकास हेतु 61 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, लगता है दोबारा हो गया है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 12 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रोजगार सृजन योजना बेरोजगारों के लिए, ठीक है। 12 नंबर आइए, महिलाओं के योजनाओं के लिए 1600 करोड़ रुपए का इस बजट में आवंटन किया गया है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, आप जानते हैं कि हड़िया दारू वगैरह जो बेच रही थी महिलाएं, उसको इस योजना के तहत दूर किया गया है। तो इसमें बताया गया बजट में कि लगभग 15,063 महिलाओं को फूलो झानो आशीर्वाद योजना का लाभ दिलाते हुए जो आपका दारू हाड़िया वगैरह बेचने से मुक्ति दिलाया गया है, और वो सम्मानजनक कार्यों में भी लगी हुई हैं। 14 नंबर आइए, देखिए 14 और 15 जहाँ मैंने स्टार मार्क दिया है, ये बजट से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये योजना गलती से यहाँ लिखा गए हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, ये पहले भी आप कर सकते हैं लिखने के दौरान। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, राज्य स्तर पर 1000, जिला स्तर पर 100 और प्रखंड स्तर पर 20, यानी कि 1000 बच्चों को जो है राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति मिलेगा, जिला स्तर पर 100 बच्चों को, प्रखंड स्तर पर 20 बच्चों को। कितना मिलेगा? तो राज्य स्तर पर 12,000 सालाना मिलेगा अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं परीक्षा के माध्यम से। जिला स्तर के बच्चों का 6,000 रुपया मिलेगा, प्रखंड स्तर के बच्चों को 3,000 रुपये जो है आपके वार्षिक मिलेंगे। अब आइए कृषि आशीर्वाद योजना, इस योजना का भी बजट 2021-22 से मतलब नहीं है, ठीक है। ये पहले वाले में आप ऐड कर सकते हैं अन्य योजनाओं में। इस 14 फरवरी 2019 को शुरू हुआ। 1 एकड़ के लिए 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। रघुवर दास थे मुख्यमंत्री उस समय। ये स्पेशली किसानों के लिए शुरू किया गया है और प्रति एकड़ 1,000 रुपये देने की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, और अधिकतम 5,000 रुपये तक प्रदान किए जाएंगे। चलिए 16 नंबर, किसानों को मोबाइल फ़ोन देने की योजना है। यह भी आपका बजट में शामिल नहीं होगा, ठीक है। अभी 3 जो आपका है 14, 15, 16, इसको अन्य योजनाओं में शामिल कर दीजिएगा। 3 जनवरी 2019 को शुरू हुआ और 21,878 किसानों को इसका लाभ मिलेगा जो ई नाम से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो आपका ई मार्केट है, मंडी है, उससे जुड़े हुए हैं, वहाँ पंजीकृत हैं, उन्हें ही मोबाइल दिया जाएगा ताकि वो अलग अलग मंडियों के अपडेट्स देख सकें। 4 मई 2020 को 3 योजनाएं शुरू की गई हैं, ठीक है। ये भी बजट से मतलब नहीं है। 4 मई 2020 को जो 3 योजनाएं शुरू की गई, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये नंबर बिरसा हरित ग्राम योजना है। इसके तहत फलदार पौधे लगाए जाएंगे और बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि वो घर में अक्सर रहती हैं। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, ठीक है। 4 मई 2020 को शुरू किया गया। इसमें हर पंचायत में एक खेल मैदान बनाया जाएगा वीर शहीद पोटो हो के नाम से जो योजना है। इसमें स्थानीय खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाएगा। जो 4 मई 2020 को तीसरा योजना लॉन्च हुआ वह नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना है। इसके माध्यम से 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि की जाएगी, जल का संरक्षण किया जाएगा ताकि सूखे से निपटा जा सके। ये थी झारखंड की योजनाएं। यहाँ से 5 प्रश्न आने की पूरी संभावना है कि इसी नोट से आपके आ जाएंगे, इसी क्लास से आ जाएंगे। आप लोग बस याद कर जाइए। अगला क्लास जो होगा आपका झारखंड सरकार की नीतियों से संबंधित होगा, ठीक है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। इसको याद कर लीजिए और अगले क्लास का वेट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।